नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित भारतवर्ष कविता के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने भारतवर्ष कविता के पहले भाग का अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम सभी इसके दूसरे भाग को अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये कविता लंबी है, इसीलिए हमने इसे दो भागों में पढ़ने का फैसला किया। भारतवर्ष कविता का किसी किसी सिलेबस में नाम हमारा प्यारा भारतवर्ष भी है, यही आप ध्यान रखेंगे। आइए कविता के अगले अंश को पढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति के राह पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आधिया झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष कविता की दूसरी भाग यानी अंतिम भाग की लाइनें हैं। आइए अब हम सभी इस भाग के जो शब्दार्थ हैं या कठिन शब्दों के अर्थ हैं उस पर ध्यान देते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। रत्नाकर अर्थात समुद्र, सी धरा पृथ्वी, स्वर्ण भूमि यानी वर्मा देश जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, सिंघल यानी श्रीलंका, उत्थान अर्थात उन्नति या विकास, पतन यानी अवनति या गिरावट, प्रचंड यानी तेज, समीर यानी हवा, पूत यानी पृथ्वी, विपन्न यानी दुखी या गरीब, संचय यानी संग्रह, अतिथि यानी मेहमान, टेव यानी दृढ़ता या संकल्प या सहारा, रक्त यानी खून, दिव्य यानी अलौकिक, सर्वस्व यानी सब कुछ। कवि का परिचय मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कवि का परिचय आपको अच्छी तरीके से दिया था। आइए कविता के इस दूसरे भाग यानी भाग 2 पर हम सभी ध्यान देते हैं। एक मिनट। हाँ, कविता पर हम सभी ध्यान देने का प्रयास करते हैं। हाँ, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर में घूम। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि पूरी दुनिया युद्ध की राजनीति, युद्ध के आधार पर पूरी दुनिया को जीतती रही, चाहे सिकंदर का हो, चाहे बाबर हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े लोग हो। लेकिन भारतवर्ष की जो बड़े बड़े राजा थे उन्होंने लोहे की विजय नहीं ली, यानी युद्ध का विजय उन्हें पसंद नहीं था, धर्म का विजय उन्हें पसंद था। और इसीलिए सम्राट अशोक का यहाँ पर जिक्र आता है कि सम्राट अशोक जिन्होंने पूरी भारतवर्ष को जीत लिया, आसपास के देशों को जीत लिया, लेकिन जब उन्हें कलिंग में युद्ध में इस बात का एहसास हुआ कि युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशक है, उन्होंने तलवार छोड़ दिया और धर्म का साथ लिया और बौद्ध धर्म से उन्होंने फिर पूरी दुनिया में धर्म विजय की पताका फहराई। वहाँ पर इसका जिक्र इस जगह पा रहा है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कि सम्राट अशोक भिक्षु बन गए और केवल वे भिक्षु नहीं बने, अपने पुत्र मोहन, बेटी संघमित्रा
ये इन दोनों को भी श्रीलंका और बाहर के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भी भेजा। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। हमने बौद्ध धर्म का प्रचार केवल अपने देश में नहीं किया कि पूरी दुनिया में करुणा फैले, बल्कि दुनिया के बाकी देशों में, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हमने इस करुणा का प्रचार किया। चीन, जो भी आज बौद्ध धर्म के बड़े बड़े देश हैं, चीन हो, बर्मा हो, सुमात्रा हो, जावा हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, इन सभी जगह पर बौद्ध धर्म भारतवर्ष के राजाओं ने फैलाया। भारतवर्ष के राजाओं ने युद्ध छोड़कर करुणा को उस देश में फैलाया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं हमारा प्यारा भारतवर्ष कविता में कि हमने किसी का नहीं छीना। दुनिया के बहुत सारे राजा हुए जो दूसरों की संपत्ति को छीनकर महान सम्राट बने, लेकिन हमारे राजाओं ने कभी किसी का नहीं छीना। हमारी सभ्यता ने छीनने की प्रवृत्ति कभी नहीं सिखाई। प्रकृति का पालना यहीं पर रहा, हमारी जन्मभूमि यहीं पर थी, हम कहीं बाहर से नहीं आए। जातियों का उत्थान पतन आधिया झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। कि विभिन्न जातियाँ यहाँ पर आई, चाहे यवन आए, मुगल आए, बहुत सारे जातियों ने, हूण आए, मंगोल आए, सभी आए। बड़ी बड़ी आधिया, बड़े बड़े प्रचंड समीर, बड़े बड़े तूफान हमने युद्ध के देखे, लेकिन हमने सभी कुछ हम लोग झेल गए। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हे भारतीय, तुम प्रलय में पले हुए वीर हो, तुम कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने न जाने कितने आंधियों को भारतवर्ष में आते हुए देखा, न जाने कितनी जातियों ने आक्रमण किया, लेकिन भारतीय कभी समाप्त नहीं हुए। क्यों? आगे लाइनें बता रहे हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। क्यों? हमारे चरित्र कैसा था? हमारे चरित्र पवित्र था, भुजा में शक्ति थी, हमेशा नम्र स्वभाव हमारा रहता था, हमारे हृदय में हमेशा अपने देश के प्रति गर्व था, और किसी को भी हम गरीब या असहाय अवस्था में नहीं देख सकते थे। कहते हैं हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। दुनिया के बाकी देशों की जो संस्कृति है, वो जब पैसे बचाते हैं तो किस लिए बचाते हैं? ऐश करने के लिए बचाते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति क्या है कि हमारे संचय में था दान। हमारा संचय, हमारी सेविंग्स जो होती थी, किसके लिए होती थी? दान करने के लिए। हम दुनिया को कुछ अच्छा देने के लिए, दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए, परोपकार करने के लिए हम संचय करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा भारतवर्ष की परंपरा है कि कोई भी आए, हम अपने घर में उसे भगवान की तरह मेहमान को रखते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठीक कि रघुकुल की रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि हमने जो जबान दे दी, उस जबान के लिए हम मर मिट गए। ये भारतीयों का स्वाभिमान रहा है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद कि वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। कि हम कोई अलग नहीं हैं, हम वही भारतीयों की संतान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में करुणा का प्रचार किया, जिनके हृदय में तेज था, चरित्र में पवित्रता थी, बाहुबल था, रक्त में उत्साह था। वही रक्त हम हैं, वही भारतीयों की संतान हैं, वही देश हैं, वही साहस, वही ज्ञान हमारे पास है, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, हम वही दिव्य आर्य संतान हैं। भले हम चाहे किसी और धर्म को अपना लें, हम किसी और जाति व्यवस्था के अंदर चले आए, लेकिन हम वही भारतीय हैं। हमें इस भारतीयता के होने के गर्व को महसूस करना पड़ेगा, तब हम अपनी पहचान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष। जयशंकर प्रसाद जी भारतीयों को जगा रहे हैं कि भारतीयों आओ, इस भारतीयता के गौरव को महसूस करो और कसम खाओ कि जिए तो सदा इसी के लिए,
देश की समृद्धि के लिए, देश को उन्नत बनाने के लिए, देशवासियों को नई शक्ति देने के लिए, देश में नए इंटरप्रेन्योरशिप तैयार करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा दें। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, ये हमारा प्यारा भारतवर्ष हमें और इसकी उन्नति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। आइए, कवि परिचय हमने जान लिया था, अब हम आज फिर से कविता के मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य को अवश्य जानेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। और किसी भी प्रकार के प्रश्न आपको इसमें आएंगे, हम इसे इस मुख्य संदेश, मुख्य उद्देश्य को जानने के बाद हम उस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो हम एक बार फिर इसमें भी आपको ये पूरा मुख्य उद्देश्य कविता का ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किस रूप में हमारा ये पूरी कविता हमारा प्यारा भारतवर्ष, चाहे भारतवर्ष, ये कविता जयशंकर प्रसाद की, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है देखेंगे, फिर से सुनेंगे। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है, तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ, क्षमा करिए, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। वाणी की देवी वीणा पाणी अर्थात सरस्वती जी ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर स्वामी जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील अर्थात अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरिशिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा नीरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम हैं। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जैसा कि कुछ विदेशियों का कहना है। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे देश हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए हमारा जीवन मूल्य रहा है। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं।
आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दें। आइए, आशा व्यक्त करता हूँ कि आपको कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित भारतवर्ष कविता का यह भाग 2 बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा। आप इसे 2 से 3 बार सुनकर अपनी कॉपी में मुख्य बातों को नोट करें। जो मुख्य उद्देश्य आपके लिए तैयार करके मैंने बताया, इसे कॉपी में लिखें, इसके शब्दार्थ को लिखें और कविता के अर्थ को अच्छी तरीके से समझें, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की सहायता के लिए इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों तक भी इसे शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।